अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक स्टडीज़ पीरियड। आज हम चैप्टर नंबर 6 अभी पढ़ रहे हैं और आज थर्सडे 16 जुलाई है और मैं हूँ आपकी टीचर मिसेस शफीका। तो आइए देखते हैं कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज का टॉपिक अब हम देखते हैं कि कौन सा है। आज का आपका टॉपिक है मोहम्मद ख़ान जुनेजो का दौरे हुकूमत। ये 1985 से 88 तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। और आइए देखते हैं कि इनके दौर का आगाज़ कैसे हुआ, इनका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं, फिर इन्होंने अपने दौर में क्या क्या काम किए और इनके दौर का आगाज़ और इख्तिताम कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो मोहम्मद ख़ान जुनेजो था, इनके जो दौर है वो उनका 1985 में इनके दौर का आगाज़ होता है। और जो सदर ज़िया-उल-हक़ थे उनके दौर में ये इनका आगाज़ हुआ है। तो सदर ज़िया-उल-हक़ जो थे उन्होंने अपने दौर में 1973 का जो आइन था उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की। तब्दीलियाँ करने के बाद आइन की जो पार्लिमानी रूह थी उसको सदारती निज़ाम में बदल दिया और इससे सदर को बहुत सारे इख्तियारात हासिल हो गए और जो पार्लियामेंट की बालादस्ती वो ख़त्म हो गई। 1985 में कौमी असम्बली के जो गैर जमाती इंतखाबात थे वो शुरू हुए और इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि जो थे वो इन दोनों ने अपने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। 23 मार्च 1985 को सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने, जनरल ज़िया-उल-हक़ ने सदर के ओहदे का हल्फ उठाया आइंदा 5 साल के लिए। और जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे, इन्होंने 5 साल के लिए, लेकिन इनके 5 साल पूरे ना हो सके। 5 साल के दौरान ही इनका दौर ख़त्म हो गया 3 साल के बाद। तो मार्शल लॉ जो लगा हुआ था उसमें इन्होंने उसके बाद जब इनके ओहदे का आगाज़ हुआ, इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किए, आइए हम इनके दौर के अहम काम देख लेते हैं। इनके दौर में अहम वाक़यात, सबसे पहले इन्होंने मार्शल लॉ उठाने की करारदादें शुरू की और उसको ख़त्म किया। करारदादें शुरू जब की इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि अपना ओहदा संभालने के बाद सबसे पहला काम ये था कि मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए। उस वक्त मार्शल लॉ को 8 साल हो चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने करारदादें शुरू की। तो जब करारदादें शुरू की तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने और सेनेट ने भी इसको पास किया और इस तरह 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ ख़त्म हो गया और ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया और इस तरह जमहूरियत बहाल हो गई। अब इसके बाद जो मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे, उन्होंने दूसरा काम ये किया कि इन्होंने जो कौमी असम्बली के गैर जमाती अरकान थे उनको नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा और ख़ुद इसके सदर बने। तो जब इसके सदर बने तो उसके बाद इन्होंने ये काम किया कि मुस्लिम लीग को मुल्क भर में फैलाने का सिलसिला शुरू किया। सूबाई वज़राए आला जो थे मुस्लिम लीग के, वो सूबाई सदर बन गए और मुल्क भर में इनके दफातर जगह जगह खोल दिए गए और मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनाने के लिए बहुत बुनियादी सतह से प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई और इस तरह से उनका शुरू हुआ काम। उसके बाद इन्होंने तीसरा काम ये किया कि मुल्की दौरे किए। गैर मुल्की दौरे करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का जब इन्होंने काम शुरू किया वज़ीर-ए-आज़म के बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो इन्होंने ये किया कि जब मार्शल लॉ को उठाया तो दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से मार्शल लॉ के ख़ात्मे और जमहूरियत की बहाली को खुशाइन करार दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो 1986 में तुर्की, जर्मनी और अमेरिका के कामयाब इन्होंने दौरे किए। इन दौरों में इन्होंने दोनों मुल्कों के जो बामी दिलचस्पी थी उसके अमूर पर भी बातें की और बहुत से मुआहदे भी किए तीनों ममालिक के दरमियान। उसके बाद क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि इनके बाद गैर मुल्की दौरों के बाद इन्होंने क्या काम किया। गैर मुल्की दौरे करने के बाद अब इन्होंने अपने जो इनके तरक्याती काम देख लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो की शराफत, दयानतदारी और अवामी खिदमत को अवाम ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इनके काम जो थे वो मुल्की तरक्की के लिए थे। इन्होंने जो सबसे पहला काम शुरू किया वो 7 मरला हाउसिंग स्कीम थी और उसके बाद दूसरा काम इनका था 5 नुकाती प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम था मुल्क के लिए और उसके बाद तालीमी शरह में इजाफे के मंसूबे थे। तो ये 3 काम थे जो बहुत आला पैमाने पर इनका काम शुरू हुआ, 5 साल के लिए था और मुल्क की जो इज्तिमाई तरक्की के लिए उन्होंने अपना भरपूर किरदार इन 3 सालों में अदा किया। उसके बाद क्या होता है कि एक वाक़या पेश आता है, उसका नाम है साने ओजरी कैंप। साने कहते हैं वाक़या को। ओजरी कैंप जो था एक जगह का नाम है जो पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान वाक़या है।
तो 1988 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान वाक़या एक असला डिपो था ओजडी कैंप में, और उसमें अचानक आग लग गई और इस साने में कई शहरी हलाक हुए। एक हफ्ता की सख्त दौड़ धूप मेहनत के बाद जो है इस आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त सिंध के दौरे पर थे और ज़िया-उल हक जो थे वो कुवैत के सरकारी दौरे पर थे। दोनों फ़ौरन इस्लामाबाद वापस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक तहकीकाती कमेटी मुकर्रर की और उसकी रिपोर्ट सदर ज़िया-उल हक को पेश कर दी। अब क्या हुआ, रिपोर्ट तो पेश होगी, उसके बाद क्या हुआ कि जनरल जुनेजो की हुकूमत जो है उसकी बरतरफी का वक्त आ गया, क्योंकि ये 1988 में सानिया पेश आया था। 1988 में सियासी हालात तेज़ी से बदलने लगे। जनरल ज़िया-उल हक और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर इख्तलाफात बढ़ने लगे। 29 मई 1988 को गैर मुल्की दौरे से इस्लामाबाद वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अखबार नवीसों यानी अखबार में लिखने वाले जो थे उनके सवालात के जवाब दिए। उसी दिन मगरब के वक्त सदर ममलकत जनरल ज़िया-उल हक ने आर्मी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने जुनेजो वज़ारत की बरतरफी और तमाम असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस तरह जमहूरियत फिर ख़त्म हो गई और मार्शल लॉ कायम हो गया, फ़ौजी हुकूमत कायम हो गई। इस तरह मोहम्मद खान जुनेजो का 3 साल जो दौर था वो ख़त्म हो गया। तो इनका दौर कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आपने दोबारा से इसको समझना है अच्छे तरीके से, और अगर नहीं है तो बार बार आप पूछें, बार बार इसको समझें। बहुत इनके जो काम थे उनकी डेट्स को इसमें आपने याद रखना है कि इसमें इन्होंने इनके दौर का आगाज़ कैसे हुआ और इन्होंने कौन कौन से काम किए। तो ये था 1985 से 88 तक मोहम्मद खान जुनेजो का दौरे हुकूमत। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।